हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का उन सभी वायरल गेस्ट प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपको सीधे कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरे क्लास से बने रहना और साथ साथ आपको याद भी करते चलना, क्योंकि आपको कल के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम को वेस्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आप सबके लिए इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन को लेकर आता हूँ जिनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि स्नेहमग्न शब्द कौन समास है। तो स्नेहमग्न शब्द कौन समास है, यहाँ पे आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जी हाँ, तो 2 भी आ चुका है स्क्रीन पे। अब क्या बोला जा रहा है, विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद है। तो इस शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, फटाफट से देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं विक्रमजोर आदित्य। चलिए आप बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है वो आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताने हैं। तो 3 में जो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये वाक्य बिल्कुल क्या है, शुद्ध है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो 4 भी आ चुका है स्क्रीन पे। बिना किसी देरी के आपको राइट आंसर बताने हैं। बोला जा रहा है कि घोड़ा शब्द कौन संज्ञा है। तो घोड़ा शब्द कौन संज्ञा है, यहाँ पे घोड़ा से घोड़ा जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, तो 5 भी आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद है। तो उन्नायक शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी उत्जोड़ नायक। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोला जा रहा है कि नदी शब्द है। तो नदी यानी कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग। तो यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर ए यानी स्त्रीलिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है। तो ये कौन कारक है आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो 7 में जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कर्ता कारक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोला जा रहा है कि अनुराग शब्द का विलोम होगा। तो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा अनुराग का। तो अनुराग का यानी ऑप्शन नंबर सी विराग हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या बोला जा रहा है 9 में, यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। तो यथार्थ का संधि विच्छेद जो हो जाएगा यहाँ पे यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यथाजोर अर्थ। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि पदबंध के कितने प्रकार हैं। तो पदबंध के कितने प्रकार हैं, यहाँ पे जो 10 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी 5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोर शब्द का पर्यायवाची है। तो मोर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका 11 का होगा वो ए यानी सारंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। और आप लोग भी राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा करेक्ट होगा। प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। तो प्रकाश कौन सा लिंग है, तो यहाँ पे जो 12 पे ऑप्शन नंबर बी होगा यानी पुल्लिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। तो शब्द के कितने भेद हैं बनावट के अनुसार, यहाँ पे जो 13 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी 3 भेद है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां से चले जाओ वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है, यहां से चले जाओ। तो यहाँ पे 14 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आज्ञा बोधक वाक्य, यहाँ पे आज्ञा दिया जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। तो अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना इस मुहावरे का अर्थ आपको बताने क्या हो जाएगा। तो 15 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अपनी हानि आप करना, नहीं अपने आप से अपनी हानि करना। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को, बालक शब्द में प्रत्यय है। तो बालक शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा आप सबको पता है कि जो प्रत्यय है वो शब्द के लास्ट में लगता है। तो यहाँ पे बालक में हो जाएगा आपका अक यानी जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। बोला जा रहा है कि बदनाम शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग पहले लगता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बद यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को। बोला जा रहा है कि रात हुई और तारे निकले वाक्य है। ये कैसा वाक्य है, रात हुई और तारे निकले। यहाँ पे 18 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ये एक मिश्र वाक्य है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। बोला जा रहा है कि महात्मा शब्द कौन समास है। तो महात्मा शब्द कौन सा समास है, तो 19 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्मधारय समास। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। जी हाँ 20 आ चुका है। बोला जा रहा है कि इसे कौन ना स्वीकार करेगा सर्वनाम है। तो ये कैसा सर्वनाम है, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। तो 20 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में,
नववधु शब्द कौन सा समास है? तो नववधु शब्द कौन सा समास हो जाएगा? तो 21 का ऑप्शन नंबर ए यानी कर्मधारय समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि मैदान शब्द का विशेषण है, तो मैदान का विशेषण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी सी करेक्ट हो जाएगा, मैदानी। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा और राइट आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। बोला जा रहा है कि पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है, तो पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर बी पठनीय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में भला शब्द कौन विशेषण है? तो भला शब्द जो विशेषण हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण। तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट करते चलिएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और मैंने बताया कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके सामने में बिल्कुल नया है। जो भी नया क्वेश्चन आपके सामने में रहेगा तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप बात को रिवाइज कर सके। फिलहाल 25 का एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है, तो व्याकुल शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा यानी वीजोर आकुल, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में विशेषण शब्द का विलोम है, तो विशेषण शब्द का जो विलोम हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी सामान्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में पेट में चूहा कूदना मुहावरे का अर्थ होगा, तो इस मुहावरे का अर्थ तो आप सबको पता होना ही चाहिए क्योंकि 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी जोड़ की भूख। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में फैसला शब्द है, तो फैसला कैसा शब्द है? यानी देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है? जैसा कि आप सबको पता है कि जो फैसला है एक विदेशी शब्द है यानी एक अरबी भाषा का शब्द है और अरबी हमारी क्या है एक विदेशी भाषा है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी विदेशज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 को। बोला जा रहा है कि जिसे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द है, जिसको भय नहीं है तो ये क्या हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी निर्भीक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के कितने भेद होते हैं रचना की दृष्टि से? 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 भेद होते हैं यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से आप लोग भी राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो 31 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी यानी उसे अवयव कहते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 को। आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? यहाँ पे गिरोह मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक समूह का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि अज्ञान शब्द कौन समास है? तो अज्ञान शब्द जो समास हो जाएगा 33 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा यानी तत्पुरुष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है? यहाँ पे बताने की सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? तो 34 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा संबंधवाचक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, तो क्रोध का जो पर्यायवाची शब्द होता है यानी क्या होता है कोप, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? जो संपूर्ण क्रांति है ये कौन से लेखक की रचना है, किसने लिखी है इसको? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी जयप्रकाश नारायण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 को। बोला जा रहा है कि सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? तो सुदृढ़ गोष्ठी किसको कहते हैं? तो 37 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी यूरोप के काव्य कला प्रवीण विद्वन मंडली को कहते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से देखिएगा आप लोग। लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? तो लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था यानी लहना सिंह किसका चाचा था? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं किरत सिंह का। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक कौन था यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा वजीरा सिंह था। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरी गुड आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? तो कौन से लेखक थे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी जे कृष्ण मूर्ति बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो कौन सी पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो यहाँ पे 41 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं संडे मेल पत्रिका के। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में और आप लोग भी कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो शिक्षा पाठ के जो रचयिता लेखक है वो कौन है? तो 42 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यानी जे कृष्णमूर्ति करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। त्रिज कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो कौन सी शैली में लिखी गई है? फटाफट से राइटर से बताइए आप लोग। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखानी आत्म कथात्मक शैली में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 को बोला जा रहा है कि मलयज का मूल नाम था, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? तो 44 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं भरत जी श्रीवास्तव। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की? तो कौन से लेखक ने देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी की थी? आप सबको इसको राइट से बताने हैं। तो 45 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने की थी। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 को बोला जा रहा है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? तो परगीत और समाज जो है ये नामवर सिंह द्वारा लिखी गई रचना है, तो ये क्या है? एकांकी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत या निबंध? तो 46 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, दिखाने क्या है, एक निबंध है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम क्या था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मदन मोहन गुगलानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि बालों की डगरों के बीच खोई सी रह गई हैं ये धाराएं जो कभी वंशरी वक्ष स्थल में किलकती रहती थी, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है? ये पंक्ति कौन से पाठ की है आपको इसका राइटर से बताने हैं। तो 48 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए सिपाही की माँ। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 को, और आप लोग भी राइटर से बताइए 49 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदा नीरा कैसा निबंध है? तो ये कैसा निबंध है आप सबको राइटर से बताने हैं। तो 49 में ऑप्शन नंबर डी यानी कि लालित्य प्रधान है। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो सूरदास थे वो ब्रज भाषा के एक महान कवि थे, इसलिए 50 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट से देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे? तो किस प्रकार के पद गाया करते थे इन्हें अपने गुरु से दीक्षित होने के पहले? तो 51 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं दास्य, विनय और दैन्य भावों के पद गाया करते थे। फिलहाल देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 को, और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपको लाइक जरूर से कर देना है, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा और करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कवि नाभादास किसके समकालीन थे? तो कवि नाभादास के समकालीन कौन थे आप सबको इसका राइटर से पता होना चाहिए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी होगा तुलसीदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला जा रहा है कि कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन हैं? तो कौन कौन दो प्रिय नायक हैं कवि भूषण के? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल दोनों हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है? तो ये कैसी कृति है जयशंकर प्रसाद की? यहाँ पे 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कौन से जगह में हुआ था? तो 55 में ऑप्शन नंबर ए नहीं वाराणसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? ये जो प्रतिध्वनि है ये किसकी रचना है? आप सबको इसके करेक्ट आंसर बताने हैं। तो 56 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जयशंकर प्रसाद की। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। जी हाँ आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य ही रंग दिखलाई पड़ता है, वह है, तो वो क्या है, किसके कारण है? यहाँ पे 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58 को। बोला जा रहा है कि युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पत्ती का उदय कब हुआ? तो कब उनका उदय हुआ था युवा कवि के रूप में? यहाँ पे 58 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा, नहीं 20वीं सदी के 8वें दशक में, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो कौन सी कविता संकलन से ली गई है प्यारे नन्हे बेटे को? 59 में ऑप्शन नंबर डी यानी वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर
चला गया विचारों की तरह, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तो तुलसीदास का जो विवाह हुआ था वो किनसे हुआ था? यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी रत्नावली से, यानी रत्नावली उनकी पत्नी का नाम था। चलिए फिलहाल देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? तो सबसे पहले उन्होंने किस विषय का अध्ययन किया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी संस्कृत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिलहाल देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 62 को बोला जा रहा है कि लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी मांझे के बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए? तो कौन से आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? तो यहाँ पे 63 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिलहाल देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो ये मार्क्सवादी कब बने थे, कौन से ईस्वी में? तो 64 में ऑप्शन नंबर बी यानी 1924 ईस्वी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है? तो ये कौन सी, ये पंक्ति जो है कौन सी शीर्षक पाठ की है? 65 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा यानी अर्धनारीश्वर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिलहाल 66 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है कि मालती के पति का क्या नाम है? तो मालती के जो पति का नाम है वो महेश्वर है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? तो किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? तो यहाँ पे 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी मालती। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 68 को बोला जा रहा है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूर्णतः याद करना चाहिए। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 को बोला जा रहा है कि कर्नाट वंश के राजा थे, तो कर्नाट वंश के राजा कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी राजा हरि सिंह देव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला जा रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो किसने लिखी है उनकी चमत्कार की कथा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ने राजेंद्र बाबू ने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला जा रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? तो आंगन के बीचों बीच जो पड़ी है वो एक खस्ताहाल चरपाई पड़ी है, चारपाई, यानी जो ऑप्शन में सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी? तो कौन से बाजार में बिक जाती थी? यानी कि ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरनगर के चमरा बाजार में। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि अखरावट किस कवि की रचना है? ये कौन से कवि की रचना है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं मलिक मोहम्मद जायसी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कछुक खात कछु धरणी गिरावत, यह पंक्ति किस कविता की है? तो कौन सी कविता की यह पंक्ति है? तो यहाँ पे 74 का जो ऑप्शन नंबर सी है यानी सूरदास के पद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 75 की ओर। बोला जा रहा है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो कब इनका जन्म हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1543 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? उन्होंने अपना जो ज्ञान अर्जन किया था वो कैसे किया था? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी सत्संग द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? तो किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया था? तो 77 का जो ऑप्शन यहाँ पे होगा यानी कि बी भूषण के। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में सवैयों की रचना की? जी हाँ, तो कौन से उपनाम से उन्होंने ब्रज भाषा में सवैयों की रचना की थी? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कलाधार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही? तो किनकी सक्रिय भागीदारी रही थी स्वाधीनता संघर्ष में? यहाँ पे 79 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो सुकून की जो तलाश है ये किसकी रचना है? फटाफट से देखिए आप लोग राइट से बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी शमशेर बहादुर सिंह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक जो है कैसी कविता है? ये जो है व्यंग्य कविता है यानी व्यंग्यात्मक कविता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि
भिनसार कविता संग्रह किसकी रचना है? ये जो कविता संग्रह है भिनसार, ये किसकी रचना है? तो 82 का जो ऑप्शन में यहाँ पे सी होगा, यानी ज्ञानेंद्रपति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 को। यहाँ 83 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? इनमें से कौन सी कविता अशोक वाजपेयी की है? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं हार और जीत, नहीं हार जीत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। बोला जा रहा है कि किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ला का अवदान अप्रतिम है? तो कौन सी विधाओं में? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, नहीं कवि और कथाकार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 85 की ओर आ चुका है। स्क्रीन पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कहाँ जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था? तो कहाँ जाने वाली सड़क पर? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी गोदरविल जाने वाली सड़क पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि घ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो घ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कंठ। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि इनमें शुद्ध शब्द है। जी हाँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे पूछना चाहिए कि इनमें कौन सा शब्द अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो शुद्ध शब्द अगर पूछेगा तो वो निर्दयी भी क्या है, शुद्ध है। उसके बाद राजपथ भी शुद्ध है। उसके बाद योगी वर भी शुद्ध है। बाकी जो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी मंत्री वर, ये क्या है, अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए कि इनमें से कौन सा शब्द क्या है, अशुद्ध है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द है वो मंत्री वर है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला जा रहा है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद है, तो संसार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी समजोड़ सार। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि दल शब्द कौन संज्ञा है? दल जो संज्ञा है ये एक समूहवाचक संज्ञा है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें, तो रोटी जो है कौन सा लिंग है? 90 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी स्त्रीलिंग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? तो कौन से कारक का उदाहरण है? यहाँ पे 91 में ऑप्शन नंबर बी, यानी अपादान कारक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि सुगम शब्द में उपसर्ग है, सुगम में जो उपसर्ग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है, तो इस शब्द में प्रत्यय क्या है, फटाफट से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी, यानी उक होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि राज दरबार शब्द कौन समास है? तो ये शब्द कौन समास है? तो यहाँ पे 94 में ऑप्शन नंबर ए, यानी तत्पुरुष समास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 95 को देख लीजिए। बोला जा रहा है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो कौन सी वाक्य का उदाहरण है? यहाँ पे 95 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मिश्र वाक्य। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि आग का पर्यायवाची शब्द, तो आग का पर्यायवाची आप सबको पता है कि क्या होता है, अनल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 97 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? आयात शब्द का विलोम, तो आयात का विलोम हो जाएगा, यानी निर्यात, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला जा रहा है कि जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसके आने की तिथि ना हो, यानी कि अतिथि, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बात तक ना पूछना मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर बी निरादर करना, यानी अपमान करना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 100, जो कि आखिरी क्वेश्चन आज की इस क्लास का। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 4। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने आज की इस क्लास में हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुका है। और इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट किया है, यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आपने अगर पूरा क्लास को नहीं किया तो आपको फिर से कर लेना है। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना सब्सक्राइब करने में, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोग क्लास का बेनिफिट उठा पाएंगे और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।